नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को राहत ही नहीं जान दे दी है। कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए मामलों में नियमित जमानत दी थी। करीब 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में धकेलना इंसाफ का माहौल होगा। अदालत ने जांच एजेंसियों के रवैये की तीखी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि समय के भीतर मुकदमा पूरे होने की कोई दूर तक संभावना नहीं है और मुकदमे को पूरा करने के उद्देश्य से उसे सलाखों के पीछे रखना अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अलावा कुछ नहीं होगा। समाज में सिसोदिया की जड़ें गहरी हैं और वो भाग नहीं सकते। सारे दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते वक्त हाई कोर्ट और बाकी अदालतों को पाठ भी पढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत के मामले में सुरक्षित खेल खेल रहे हैं। सजा के मामले में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतों को यह एहसास हो कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी आशंका बढ़ रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में जिला अदालतों में अंकुश है। जिला अदालतों में जमानत नियम का महत्व कम हो रहा है और इस प्रवृत्ति का गहन मूल्यांकन करने की जरूरत है और सभी जिला जजों को बताना चाहिए कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत मंजूर करते हुए सांप सीढ़ी शब्द का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद याचिका को फिर से दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब सिसोदिया को निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट में भेजना सांप और सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। ये इंसाफ का माहौल होगा और उन्हें पद से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से ट्रायल कोर्ट में प्रक्रियाओं को इंसाफ की रखेल नहीं बनाया जा सकता। सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। मैंने पहले ही कहा था कि इस मामले में कोई भी तथ्य सत्यता नहीं है। जबरन हमारे नेताओं को जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? संजय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला आया। दिल्ली का हर नागरिक इस फैसले से खुश है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को अब भी जेल में रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। आज का फैसला केंद्र की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं है। आज भी वो गुनहगार हैं। उन्होंने कहा कि इसकी सजा उन्हें मिलेगी। उत्साहित होकर देश, दिल्ली और कोर्ट को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं। SC/ST कोटे के सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी हलचल तेज हो रखी है। कुछ का कहना है कि मोदी सरकार बैसाखी पर है और इसलिए उसकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसीबत बढ़ सकती है। इसी बीच SC/ST समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के भाजपा सांसदों ने संसद भवन में PM मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने संयुक्त रूप से ST/SC के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक PM ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उस मामले पर गौर करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के चिराग पासवान और रामदास अठावले ने भी विरोध किया। चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। NDA के दलों के द्वारा विरोध किए जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या SC का फैसला बदलने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। ऐसा वो कर भी सकती है क्योंकि TDP, LJP जैसे दलों ने जैसे ही JPC में वक्फ को लेकर विधेयक को भेजने की बात कही, वैसे ही तुरंत सरकार ने ऐसा कर दिया क्योंकि वो उनको नाराज नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि बैसाखी पर सरकार क्या फिर सरकार चलाने के लिए कुछ करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मछुआरों के एक ग्रुप से संसद के रिसेप्शन वाले क्षेत्र में मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उनके संसद कार्यालय में आने वाले लोगों को पास जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए वो खुद रिसेप्शन तक आ गए। राहुल ने कहा कि एक बार फिर मुझसे मिलने वाले प्रतिनिधि मंडलों को संसद में प्रवेश करने से रोक दिया गया। लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और विपक्ष के नेता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना होगा वो करूंगा। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम कर लिया।
और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता। इन दोनों खिलाड़ियों में से एक ने सोना जीता तो दूसरे ने सिल्वर, लेकिन नीरज चोपड़ा की मां ने लोगों का दिल जीत लिया। नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने पर उनकी मां ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड के ही बराबर है। अरशद नदीम को लेकर नीरज चोपड़ा की मां ने कहा कि गोल्ड जीतने वाला भी हमारा ही लड़का है, मेहनत करता है। जिसके बाद उनका ये वीडियो भारत में तो वायरल हो ही रहा है, पाकिस्तानी लोग इसको जमकर साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितना जयकारा अरशद नदीम की गोल्ड मेडल जीत पर हो रहा है, उतना ही नीरज चोपड़ा की मां का ऐसे गोल्डन वर्ड्स के लिए हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा कि गोल्ड जिसका है वो भी हमारा ही लड़का है, ऐसा सिर्फ एक मां ही कह सकती है। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि देश के लिए पदक जीतना हमेशा ही खुशी की बात होती है। उन्होंने कहा कि मेडल की बात अलग है, अब जरूरत है गेम में सुधार करने की। जो इंजरी चल रही है उन पर काम करना है, टीम के साथ बात करके जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे। नीरज ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के साथ हमें इस ओलंपिक की तुलना नहीं करनी चाहिए। जो भी एथलीट खेल रहे हैं अच्छे से खेल रहे हैं, ओवरऑल हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते ही जाएं, कई बार हम चूक भी जाते हैं। आने वाले समय में और मेडल भी बढ़ेंगे हमारे। उन्होंने कहा कि किसी दिन किसी खिलाड़ी का दिन होता है, आज अरशद का दिन था। नीरज ने कहा कि मुझे ये बात माननी पड़ेगी, आज मेरा दिन नहीं था। मन में था कि राष्ट्रगान बजे, सबको उम्मीदें थीं, उम्मीदों पर खरे भी उतर चुके हैं। आज अपना दिन नहीं था, आज राष्ट्रगान नहीं बजवा पाए। उन्होंने कहा कि आगे फिर मौका मिलेगा, हमारा राष्ट्रगान बजेगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और सही। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का मामला आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में सुना जाएगा। इससे साफ हो जाएगा कि उनको सिल्वर मिलेगा या नहीं। उनके इस मामले को प्रसिद्ध भारतीय वकील हरीश साल्वे लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि CAS में फोगाट का पक्ष रखने के लिए IOA की ओर से नियुक्त किया गया है। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी ABC ने कहा कि ट्रंप और कमला हैरिस 10 सितंबर को राष्ट्रपति पद की बहस के लिए सहमत हो गए, जिससे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुवार को यह घोषणा तब हुई जब ट्रंप ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने 3 टेलीविजन नेटवर्क के साथ 3 राष्ट्रपति पद की बहस का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में कुछ तारीखों पर सहमत हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।